रखा जा रहा है, अजान पे प्रतिबंध उठाया जा रहा है, नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। आखिरी आजाद भारत में दिन देखने को क्यों मिला? 30 करोड़ होने के बाद भी तुम फख्र से नहीं कर सकते। लेकिन ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भारत के धरती पे पहली बार पधारे तशरीफ लाए, तो पता है जब मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत में आए, किसी मदरसे में नहीं आए थे, खानकाह में नहीं आए थे, किसी इमाम के हुजरे में तशरीफ नहीं लाए थे, किसी मोहल्ले के मस्तागिर प्रधान नेता के घर नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज भारत में पहली बार कदम रखे थे तो 150 राजाओं के बीच में आए थे। मेरे गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पर तशरीफ लाए थे। जब मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, चारों तरफ चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी, राजपूत, चौहान, राठौर, बघेला, बड़े बड़े महान के बीच में चलते चलते सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, चटियल मैदान, जब अजमेर के धरती पे पहुंचे, राजस्थान में पानी की इतनी कमी थी, जो ही आना सागर पर नजर पड़ी, मेरे ख्वाजा फरमाते, ए बेटा कुतुबुद्दीन चटाई डाल दो, पानी दिखाई दे दिया। कभी गौर किए? आज इसी पे गुफ्तगू होगी। हजरत बता दिए चिश्ती रंग तब इसी पे तकरीर होगी। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। बस आज के लिए सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ना है, बोलना है। थोड़ी देर मुझको सुनिए, थोड़ी देर मुझको देखिए। कुछ लोग मुझको देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग ज्यादातर देखने के लिए आते हैं। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा हम मोबाइल निकालते हैं, एक रील से दूसरा रील दौड़ाते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले हम क्या करें, आपके मोबाइल में हम निकलते, ये ताजुब क्या है? हम अपना मोबाइल खुद खोलते हम खुद ही निकल जाते हैं। ये अल्लाह का करम है, बुजुर्गों का करम में आता है, और ये मेरी माँ की दुआ है। थोड़ी देर सुनिए। ओ हेलो, बैठ जा मेरे दोस्त। तुम लोग क्या तकरीर सुनोगे जो 12 बजे रात तक गलियों में पबजी खेलने वाला? तुम लोग क्या तकरीर सुनोगे? 1:30 बजे रात तक फ्री फायर का चस्का लगाने वाले तुम लोग क्या तकरीर सुनोगे? पूरे मोहल्ले का कुकुर सो जाता तुम लोग नहीं सुनते हो बेटा। यही लड़कों के हाल है पूरे मोहल्ले का। पूरा मोहल्ला कुकुर नजर नहीं आया, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जा गए। अब कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। अफसोस लगता है काश इन बच्चों के हाथों में किताब दे देते, तमाशे में बैठा देते, आवारा के तरफ गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी बर्बाद ना करता, बल्कि तेरा बेटा रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता और अपने मोहल्ले के मदरसे में जाता, कुरान को निकालता, रहल पे रखता, जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। अभी देखिएगा 2 या 3 फरवरी को शब बारात है। ये फरवरी को 2 या 3, ये जितने लोग बैठे हैं कोई फातिहा करने के लायक नहीं है। इनको बैठाइए, ये बेचारे चचा है, जज्बात में आ गए थे, जुनून में आ गए थे। बैठाइए उनको, बोलिए कि मस्जिद में बैठिए चचा कुछ देर तक। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग भी मिलेंगे। वो बेटाओ ऐसा नहीं। ये बच्चे क्यों बिगड़ते हैं पता है? माँ बाप की कमजोरी है। माँ बाप का असर बाल बच्चों पे होता है। माँ बाप का असर बाल बच्चों पे होता है। मेरे दोस्त याद रखना, जब ये माँ पालक साग खा लेती है, बैगन की सब्जी खाती है और बच्चा दूध पिलाती है ना, 2-4 घंटे के बाद जब बच्चा कोई पखाना करता है तो उसका बैगन का दाना बच्चे के पखाने में दिखाई देता है। वजह क्या पता है? असर होता है खान पान का, असर होता है बातचीत का। तो जिसकी माँ पेट में बच्चा 6 महीना है और माँ गलियों अपने घरों में बैठ के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल देखे और बच्चा पेट में रहे तो असर कैसा होगा? उस पर भी गुफ्तगू होगी। हो हल्ला बंद कर दे, सुकून इख्तियार करें, सुकून इख्तियार करें। थोड़ी देर मुझको सुनिए, मुझको देखिए। मैं कीमती बात बोलता हूँ। मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं होती, इसको भी लिख लीजिए। मैं हंसाने वाले जुमला, मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ। मैं भी तकरीर को रिसर्च करना यूट्यूब में, कोई किस्सा, कहीं कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं। मैं बोलने का मेरा अंदाज ही ऐसा है कि जिससे लोग पूरे हिंदुस्तान में आज सुनने से ज्यादा देखने के लिए मुझको परेशान है। बड़े बड़े साइंस वालों ने रिसर्च किया।
हमारी हर क्लिप वायरल हुआ है, इंडिया से लेके बाहर देश तक सबों ने इसको पसंद किया है। बस थोड़ी देर सुने, हंसने के नियत से नहीं बल्कि नसीहत के नियत से बैठे हैं। मेरी हर गुफ्तगू में एक अमल है, हर गुफ्तगू में एक नसीहत है। थोड़ी देर बैठ के सुने तो सुनने में मजा आएगा। मेरी माँ बहनें आपको भी दो चार बातें बताएंगे। आप जिस दिन समझ जाएंगे पूरी दुनिया लोग समझ जाएंगे। ज्यादा भीड़ ठीक नहीं होती है, भीड़ कम होती तो अच्छा होता। भीड़ ज्यादा होने से इधर से हो हल्ला उधर से हो हल्ला। थोड़ी देर सुने, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों मक्को मक्के मदीने के मुसाफिर आने वाले शब बारात में तैयार हो जाना। इमसाल उलमा किराम से गुजारिश है, हमारी क्लिप हर जगह वायरल हो रही है, वीडियो देखें सुने कि नहीं। इमसाल शब बारात में हम लोगों ने कानून बनाया। वो कानून ये है कि अब 10 टका 20 टका फातिया करना बंद। शब बारात में आप घर, इमाम आपके घर जाएंगे, आप सूजी हलवा रोटी पराठा बना के रखेंगे, इमाम घुसेंगे। 100 टका से कम आप लोग, हजरत इमाम लोग से गुजारिश है, 100 रुपया से कम देखिएगा तो मुसल्ला में बैठ के फातिया नहीं पढ़ना है, सिर्फ सूजी में फूंक के निकल जाएगा। बोल देगा क्या हुआ, बोल हो गया। क्यों? और 20 टका क्या होगा? सोचा कभी आपने? एक एक घर में 5-5 को बेटा है, सूजी हलवा रोटी बना के इमाम के इंतजार में टुकुर 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 देखता है, कहाँ से मौलाना साहब आएंगे, फातिया पढ़ेंगे तब बाल बच्चा खाएंगे। फातिया पढ़ने के लिए 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पर शब बारात में जाके अगरबत्ती जलाता है। सोचो, अगरबत्ती जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो कसम खुदा कि मैं अपने बाप दादा कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आ गया, सीधा उठ के वो जन्नते चला गया। अगरबत्ती जला के कब तक काम चलाओगे? शबे बारात में अपने माँ बाप के नाम पे कम से कम फातिहा तो पढ़ लिया होगा। कोई भी फातिहा पढ़ने जाओगे 10 टका 20 टका देखना, खड़े रहना, खाली